पश्चिम बंगाल में सीएए के तहत बांग्लादेश से आए 12 हिंदू शरणार्थी परिवारों को भारतीय नागरिकता दी गई है। कई परिवार कहते हैं हमने डर, पहचान और असुरक्षा की जिंदगी जी है। आज पहली बार लगता है कि हम कहीं से बिलोंग करते हैं। ये परिवार कई साल पहले धार्मिक हिंसा और पहचान के डर से बांग्लादेश से भागकर भारत आए थे। उनके पास कोई सामान नहीं था, सिर्फ वही कपड़े थे जो शरीर पर थे। भारत आए, लेकिन नागरिकता न होने की वजह से जिंदगी आसान नहीं रही। कई परिवारों ने कहा कि उनके पास 1971 से पहले के कागज नहीं थे जो मांगे गए। जो उनके लिए नामुमकिन था उनका जुगाड़ करना। ना नौकरी, ना पासपोर्ट, ना सरकारी सुविधाएं। बच्चों की पढ़ाई तक मुश्किल और हर वक्त यही डर सताता रहा कि कहीं इस देश से बाहर ना निकाल दिया जाए। कई लोग कहते हैं कि हम भारत आए थे सुरक्षित होने के लिए, लेकिन डर ये भी पीछा करता रहा। केंद्र सरकार द्वारा सीएए नियम लागू होने के बाद बंगाल में प्रोसेस शुरू हुई। नादिया, कूचा बिहार समेत कई जिलों में हेल्प डेस्क और कैंप लगाए गए। इन 12 परिवारों ने आखिरकार नागरिकता के कागज हाथ में लिए। उनके मुताबिक कई दशक का डर आज खत्म हो चुका है। मतुआ समुदाय, जो दशकों से कागजात की लड़ाई लड़ रहा था, अब कह रहा है कि वह पहली बार सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई परिवारों ने कहा कि हम कभी भी हटाए जा सकते थे, आज ये डर खत्म हो चुका है। ममता बनर्जी ने हाल ही में मतुआ इलाकों का दौरा कर कहा कि वे समुदाय के साथ रहेंगी, लेकिन नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद राजनीतिक माहौल बदल गया है। कई लोग कहते हैं कि वे सालों से वादों के बीच फंसे थे, अब भरोसा केंद्र सरकार पर बढ़ा है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि यह न्याय की लंबी लड़ाई का अंत है और सीएए उन हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी लोगों के लिए है जिन्हें पड़ोसी देशों में धार्मिक हिंसा झेलनी पड़ी। साथ ही उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाया कि वह गैर कानूनी घुसपैठियों को बचाती है, जो सीधे तरीके से मुस्लिम शरणार्थियों पर सवाल खड़े करता है। यहीं पर मुस्लिम समुदाय की चिंता भी शुरू हो गई है। कई मुस्लिम संगठन कहते हैं कि सीएए चयनित धर्मों को नागरिकता देता है, लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए गरीब मुस्लिम शरणार्थियों को कानूनी रास्ता लगभग बंद कर देता है। उनकी नागरिकता आज भी अनिश्चित है और वह आज भी डर में जी रहे हैं। यही डर भारत के कई मुस्लिमों में भी है, जो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो हमारी नागरिकता का क्या होगा। 12 परिवारों के लिए ये सिर्फ एक कागज नहीं, ये डर से आजादी, पहचान, घर, भविष्य और सम्मान है। एक व्यक्ति ने कहा, हम स्टेशन पर पकड़े गए थे, हमें डिटेन किया गया था, आज हम भारत के नागरिक हैं। अब बच्चों की पढ़ाई और नौकरी का रास्ता खुल गया है। सीएए के तहत इन 12 परिवारों को नागरिकता मिलना एक बड़ा पल है, लेकिन सवाल भी वही है, क्या हर शरणार्थी, हर पीड़ित, हर इंसान को बराबर सुरक्षा और मौका मिलेगा? क्या भारत में रहने वाले सभी समुदाय, खासकर मुसलमान, सीएए और एनआरसी को लेकर अपने डर से कभी पूरी तरह बाहर आ पाएंगे? बहस जारी है और जवाब अभी बाकी है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।